पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार पर बात करेंगे, बिहार की राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ दो जगह के चुनाव के परिणाम आए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। इस पर भी चर्चा करेंगे और सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। बिहार से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो चिराग पासवान की चर्चा खूब चल रही है कि आखिर इतना ज़्यादा नीतीश कुमार के मुरीद क्यों हो गए हैं। भारत रत्न देने की मांग का समर्थन कर रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं उनके लिए मेरे मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए वो करते हैं मेरे प्रधानमंत्री, और कल उन्होंने कहा मेरे मुख्यमंत्री। ती मुरीद क्यों हुए पड़े हैं चिराग पासवान? क्या है, मैंने मुरीद हो गए तो कोई परेशानी है किसी को? परेशानी नहीं है सर, सियासत में जब भी कुछ बयान इस तरह का आता है तो उसके मायने तो निकाले जाते हैं ना। एक ही घर के मेंबर है ना। एनडीए घटक दल के उनकी जो पार्टी है कहाँ है? एनडीए के घटक दल है। और बिहार में एनडीए के नेता कौन है? नीतीश कुमार हैं। उनके भी नेता हुए, तो अपने नेता के प्रति प्यार बरसाना, अच्छी अच्छी बातें कहना, ये कोई खराब बात थोड़े है। बिल्कुल खराब नहीं है। जब विपक्ष में थे तो खिलाफ बोलते थे, भाजपा भी जब अलग अलग सब थे तो एक दूसरे पर बोलते थे। अब फिर एक ही घर में आ गए हैं तो अच्छी बात बोलेंगे ना, बोलना भी चाहिए। तब अच्छा बात बोलता हूँ तब वो मन समझे कि सवाल खड़ा होता है, आ खराब जब बोलता हूँ तो ठीक बा, तो बड़बे किलबा। मुझे जो लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो ये लोग ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो लोग हैं, जो वोटर हैं या जो भी है, कि हम एक हैं। मैसेज देना होता है ना, कि ना मैसेज देबा। मान लो कुछ बोल लगा, सवाल है कि पत्रकारों ने अपने से तो ट्वीट किए नहीं है। एक होता है ना कि अपने से ट्वीट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था ना, तो जब सवाल कोई पत्रकार पूछेगा तो उसका जवाब तो पॉजिटिव देना ही होगा। मुझे जो लगता है कि परसों जो आए थे वो पटना में, कल तो शहर बनी गए, अपनी बड़ी माँ से मिले। अब पूरा वहाँ पर इमोशनल सिचुएशन पूरा हो गया। कल उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। पिताजी की पुण्यतिथि मुझे लगता है कि लगभग 4 साल हो ही गया। 2020 में उनका मतलब इस मैंने ये शरीर छोड़ करके उनकी आत्मा परमात्मा में। तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा गया था जिसका उन्होंने जवाब दिया, और ये जवाब माकूल जवाब है। और क्या देंगे? नीतीश नेता हैं ही, लेकिन भारत रत्न वाला छोटू सिंह ने जो लगवाया था, नेता जो उसके हैं, उसको पार्टी ने इंडोर्स नहीं किया। महासचिव कह रहे हैं ये बात, मनीष वर्मा, की पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड नहीं, ऐसा स्टैंड नहीं है, ऐसा डिमांड भी नहीं है। लेकिन जब आप सवाल पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो नेता को बोलना ही ना पड़ेगा जी। तो बोल दिए तो क्या हो गया? मुझे लगता है हाँ, ये कह सकते हो कि भाई समय के अनुसार आदमी का स्टैंड बदलता है, लेकिन जब एक पार्टी में है तो स्वाभाविक है, उनके नेता हैं। और जो बात चिराग पासवान बोल रहे हैं, क्या कहा है चिराग पासवान ने? बताया है कि क्यों वो डिजर्व करते हैं। भाई उस तरह का पॉलिटिशियन जो होना मामूली बात है। हम तो उतना जितना नहीं बोलते हैं, उससे ज्यादा मैं बोल रहा हूं। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। और देखो, ऐसा है कि झारखंड में चुनाव है, चाहते हैं
जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि ये एक दो सीट उनको मिल जाए। अमित शाह से भी मुलाकात हुई। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। मुझे लगता है कि एक दो सीट तो चाहते होंगे कि माहौल ठीक ठाक रहे, पुरानी जो बातें थी उसको भुला दिया जाए, प्रेजेंट टेंस में जिया जाए। जो हो गया, जो बीत गया सो, जो बीत गई सो बात गई। जो मैंने अभी प्रेजेंट टेंस में न जिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार पर कितना प्रभाव करेगा ये भी तो सर, ये भी तो बात मायने रखती है सर, क्योंकि आप ही बोलते हैं कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा बहुत है उनके अभी। हाँ, तो मान लें कि है, तो अब क्या है, आप जो है किसी की पूजा पाठ भी भगवान को करते हैं तो भगवान के मन में का बतू जानता लगा। तो एक तरह से माने वो राम इनके हैं, मोदी जी जिसके हनुमान है। अपनी तरह से पूरी तपस्या करनी है भगवान। हाँ, तो आपने ये भी तो है ना भाई, बिहार में अगर कल चुनाव हो जाए, चुनाव तो कभी हुई भी करी, और चुनाव तक मैं कहा हूँ कि कहीं नहीं लोग जाएंगे। फरवरी में चुनाव हो तब, या तुमको सही समय पर हो, साथ में रहना है सबको, तब मिलजुल करके ही ना अपन हक जौन बात लिहल जा सकले। कोई के नाराज करके ले देबा, नीज के नाराजगी ये क्या मतलब हो जाएगा? तो क्या दिक्कत है बेमाने मतलब ढाई मारे के? तो बुर्बक कोनो पॉलिटिशियन तो ना हो। चिराग पासवान कोई बुर्बक पॉलिटिशियन है? नहीं, चालाक पॉलिटिशियन है ना, राजनीति करना जानते हैं। वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बढ़िया है, तो कर दिया तो मैंने क्या उसमें दिक्कत हो गया? इसीलिए कहा होगा। सर एक सवाल है, शराबबंदी को लेकर के खूब सियासत हो रही है। जब से प्रशांत किशोर ने कहा कि आते ही हम हटा देंगे शराबबंदी, सरकार बन जाएगी, तो अब कहा जा रहा है जदयू की तरफ से, महासचिव हैं मनीष वर्मा, आजकल खूब बयान भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1927 में यंग इंडिया में गांधी जी कहे थे कि शराबबंदी बिहार मतलब देश को कंगाल बना देगी, इसको हटा देना चाहिए, इसके लिए कितना लाख का नुकसान भी हो जाए उसको भी सहने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या शराबबंदी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर घिरते जा रहे हैं? क्योंकि वो जो 5 दावे किए, जो 5 वादे किए, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, सब शराबबंदी पर ही घेर रहा है उनको। हाँ, तो जहाँ कमजोर कड़ी हुई वो ना पकड़िए ना आदमी। ये तो एक सर तरह से जवाब भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि गांधी जी कभी ऐसा बोले ही नहीं। अब वो लोग आपस में डिबेट करिए तब ना। मैं भी जानता हूँ कि गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा था कि शराब मतलब शराब का सेवन आप मत कीजिए, शराब पीना जहर है, खराब है। शराब के बिजनेस मत कीजिए जो वो कह रहे हैं। हमको भी लगता है, लेकिन हम मनीष वर्मा 1927 के चूंकि IAS अफसर हैं, अभी तो BRS ले लिए हैं, हमको भी जो जितनी जानकारी है कि कभी नहीं महात्मा गांधी ने, चूंकि दुनिया घूमते थे ना, तो बैरिस्टर भी थे, लंदन में पढ़े थे, साउथ अफ्रीका में रहे, घूमना। कैसे कोई कह सकता है? जो समझदार आदमी होगा और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोई कह सकता है? हाँ, ये कर सकते हैं कि गुजरात मॉडल आप ला दीजिए, कंप्लीट आप बंद नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा सा उसको इस तरह से कि मान लें कि ये एक भोजन की तरह आज हो गया है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डिनर और लंच, जो भी कहिए, तो उसको कम किया जा सकता है, एकदम बंद। वो उसको जोड़ रहे हैं कि हम जो 20,000 करोड़ का फाइनेंशियल घाटा हो रहा है, फॉरगेट दैट, हम उस मतलब के वो अपना जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी ये लॉजिकल नहीं है। आज के समय में सब कुछ बदल रहा है ना जी। गांधी जी के समय में इस तरह की दुनिया थोड़े थी। गांधी जी के समय में तो लंदन जाहू में कितना समय लगाता है, होम डिलीवरी। गांधी जी में होम डिलीवरी का बहुत कम। मानसिकता देखो, मानसिकता बदल गई है ना पूरा। और ये भी रहता कि बंद हो जाता। मनीष वर्मा जी को ये भी समझना कि क्या बंद है। गाय माने काली माई के क्रिया खा के कहियन कि बंद बा, खुद अधिकारी रहे, ज्यादा समझ। बेटा के हाथ पर माने कपार पर हाथ धर करके
बंद नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो उसको कैसे आप 5 स्टार होटल खोलने की बात कर रहे हैं, 7 स्टार कल खोलिएगा, 3 स्टार स्टार होटल का क्या है? आप ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, काहे कोई इंडस्ट्री उसके लाइफ में नहीं रहेगा तो कोई आएगा इंडस्ट्री खोलने आएगा? तो बदलती जब मानसिकता पूरी दुनिया में बदल रही है तो उसमें अपने को तालमेल मिला करके चलने का है। नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। अब बात प्रशांत किशोर की भी बात तो लोग कहें ना भाई, बात तो सही कहता है, ये बंद है ये नीचे। एक फायदा खाली है आदमी गिरावना, जब पी के झगड़ा डरे पुलिस के निकसन कर, यही एगो कहता है। अरे तो जहाँ ये है, मैंने पी करके गुजरात में आदमी झगड़ा कर रहे हैं, केरल में आदमी झगड़ा करता है, ये इसको समझाइए बताइए, वो दूसरी चीज है, वो ही करना। सर, पहले राजद की तरफ से कहा गया था कि जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आएंगे तो भूकंप आ जाएगा। कल तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो बोले कि नहीं, इधर का जो रिजल्ट आया है उसका बिहार और झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक ही पार्टी की तरफ से दो तरह का बयान, समय देख के पलट रहे हैं। नहीं, भूकंप तो आइए ना गली, भूकंप तो आ ही गया, वो ठीक कह रहे थे वो भूकंप, लेकिन वो चला हरियाणा से ना तो पहुंच गया लालू जी के यहाँ। उनका भाई दामाद तो लालू प्रसाद यादव के बहनोई तेजस्वी के हार ही ना गए जी, चिरंजीवी राव। तो भूकंप ले कम बा, सिटिंग एमएलए थे 19 में, वहां से रेवाड़ी से जीते थे, वो हार गए बेचारे, तो भूकंप पे नहीं हुआ है। हाँ, ये बात वो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कह सकते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मोदी मजबूत हुए हैं, खूब मजबूत हुए हैं। एक होता है ना अलग, मतलब सब अगर हार जाते तो उन्हीं के दल में जो लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग उन पर चढ़ जाते। हारने का मतलब चढ़ जाते हैं। एक फिजा बनता है ना कि अरे यो हार गए, उन्हें 63 को हार गिरा, 63 को लोकसभा में 240 पर आ गए, 303 से यहां भी हार गए। तो एक उन्हीं के दल में, बाहर का तो छोड़ो ना, जो करता है, जो स्वर लोग उठाना शुरू कर दिए हैं, और गडकरी जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर भी बनने का, वो गड़बड़ हो जाता है। और असर क्यों नहीं पड़ेगा? अब नीतीश कुमार भी अगर हार जाते तो नीतीश कुमार का भी और डिमांड बढ़े, जो सहयोगी दल है। जब 3 टांगा बा, 2 टांगवा जौन बाबू कहल नहीं, हम टांग हटा ले, नहीं तो हमारे टांग पर तू खड़ा बढ़ाओ, हई काम कर, हमारा हव काम कर। असर क्यों नहीं पड़ेगा? उनकी मोरालिटी वो जो बोल रहे हैं, भूकंप के, उनकी पार्टी के भूकंप, मैंने कि एज इफ कि देश भर में ये मैसेज जाएगा और ये बनेगा कि नहीं, अब बिना मैंने कांग्रेस इज कमिंग या इंडिया इज कमिंग। हरियाणा का जो रिजल्ट है सर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये बीजेपी की मजबूती दिखाता है या कांग्रेस के आपस में जो लड़ाई थी कांग्रेस में वहां पर, उसके कारण ऐसा रिजल्ट है? दोनों है। बीजेपी लीडरशिप जो है साइलेंटली, जैसे कहना ना आदमी, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप ललटेन छाप, चुपचाप पंजा छाप, होता है ना। ये वहां की जगह इतना टोटल जो है एग्जिट पोल झूठ साबित हो गया। शुरुआती रुझान वो तो मैं मानता हूँ, तो बिहार में भी हुआ था, वो तो लगता है कि बैलेट, ये पोस्टल बैलेट होगा या शुरुआती रुझान। माने जनता ने ये मान लिया। एक तो लड़ाई आपस में था ही कि मुख्यमंत्री खातिर आपस में लड़सन। वहां पर भाजपा ने जो रणनीति बनाई कि एकदम चुपचाप रहे कि हाँ हमने क्या हारत है, रिएक्ट बहुत ज्यादा नहीं करना। देखो प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा वहाँ 4 रैली हाँ नहीं किए, तो ये स्ट्रेटजी का ही पार्ट था कि एकदम भुला ही रहा था कि कह दो उनका कि डरे मुख्य प्रधानमंत्री नहीं कहना होता है हो, और चुपचाप जो है जनता जो है कि ना भाई इसको ही दिया जाए, इसको ही दिया जाए। क्योंकि वहाँ टेस्टेड हुड्डा भी हैं, ये कुमारी शैलजा भी लड़ रही हैं, उन्हें सूर्यवाला भी अपन समझ गए। तो मुझे लगता है कि दोनों कारण है। और
जो सीएम को इन लोगों ने हटा दिया, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, खट्टर को, हाँ 6 महीना पहले हटा दिया ना जी, ये काम किया। और जो उनका नेतृत्व मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो बताते कि एकदम डाउन टू अर्थ आदमी है, और कहीं से भी उसमें घमंड वगैरह नहीं है कि हम सीएम हैं। जनता के बीच जाकर के प्रचार के समय में मैं देखता हूँ जिस तरह से हम्बल तरीके से, उससे जल्दी कोई पॉलिटिशियन वोट मांगेला। हाँ, लगता था कि लोग मन जो वोटर बकरे में उहे है, वोटरे है वो, वही में कोई बनावटी नहीं। ये काम किया, दोनों काम किया। लौटते हैं हम लोग बिहार के सवाल से हरियाणा तक पहुंच गए। एक बार फिर से नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के सर बहुत सवाल उठ रहा है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं। क्या बार बार चुप्पी का सवाल उठा करके एक परसेप्शन बना रहे हैं कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, या वाकई नीतीश कुमार मीडिया से दूर क्यों हैं, बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? नीतीश कुमार कभी भी, वो लोग जितना बोलते हैं, लालू जी हो, तेजस्वी अभी, उतना कभी बोलते भी नहीं रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अभी कुछ मैंने बहुत ज़्यादा शांत हैं, तो शांत होकर के अपना स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। क्या बक बक करे के बाद झूठो खानी प्रवक्ता लोग है हैं, पार्टी पर बोलना है तो नेता बाकी है हैं, तो बोलते रहेंगे अपना। हम क्या बोलेंगे, वैसे कम बोलते भी हैं लालू, अनलाइक लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। सरकारी कार्यक्रम में भी तो बोलेंगे ना सर, उसमें भी अब तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलते हो, कई सरकारी कार्यक्रम में 9 मिनट बोल रहे हैं ना, वह परसों दिन वाला बात कहता तो 9 मिनट बोले ना। हो सकता कि तबीयत खराब हो गई हो, छोड़ो आज ढेर ना बोलो, उतने पर बोल दो, उतने काम। तो उनका नहीं हो, मैंने तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, उसे काम चला लिया। मुकेश सहनी यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार सीटों को लेकर के दावा कर रहे हैं। कल भी 40 सीटों को लेकर के उन्होंने अपना दावा ठोका। अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि वो सत्ता पक्ष को अपनी ताकत दिखा रहे हैं या तेजस्वी को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दोनों को दिखा रहे हैं अपनी ताकत। भाई जब पदयात्रा आदमी करता है तो ताकतें दिखाने के लिए ना, लोगों के बीच जाता है, बातें उनकी सुनता है, और जो दुश्मन हैं या दोस्त भी जो हैं उनको बताता है कि देख ला हमारी ताकत। भाई मत समझे कि हम कमजोर हो गई बनी, दुबर हो गई, नहीं बानी हमरा में अभी उतना ताकत बा। तो दोनों को बता रहे हैं, इधर भी बता रहे हैं, उधर भी बता रहे हैं। और जहाँ तक तुम कह रहे हो 40 मांग रहे हैं, तो लोग मांगते ही हैं। जितना गठबंधन में दल रहेगा चुनाव से पहले, जब तक से टिकट के बंटवारा ना हो जाए सीट के, तो कुल जोड़ देव तो समझिए कि से 243 के बाद तो 500 हो जाए, तो उतना मिलता है सबको। लेकिन किसी भी स्थिति में मुझे लगता है कि इस बार उनको बहुत बढ़िया मिलेगा। पिछले बार जितना मांगे थे नहीं मिला, तो इधर तो 11 मिला, नहीं तो 11 से ज़्यादा ही नहीं मिली, 20 तक भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी जो है 20 विधानसभा सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा के समय भी इन्होंने इस तरह का दावा किया था, लेकिन वो दावा उस समय फेल साबित हुआ था। क्या अभी भी कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ समझ में भूल है उनके? ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रेटजी के तहत बोला जाता है। जब बड़े बड़े नेता भी एक दो जना जीरो पर उनका क्या आउट कर देंगे, नहीं बोलता है आदमी, बहुमत खोज रहे हैं, 0 पर आउट कर देंगे, 5 को सीट ना आई। प्रशांत किशोर के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो पॉलिटिशियन तो अब हुए हैं, वो तो चुनावी रणनीतिकार भी रहे हैं ना, आंकड़ों का बहुत पकड़ है उनके पास। तो उसे क्या दिक्कत हो जाएगी? अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन है जैसा बोलेंगे ना। मन चाहता क्या चाहता है कि बोल दे कि नहीं नीतीश कुमार जीत जिहन, ऐसा तो बोलेगा नहीं। अब तो एक पॉलिटिकल लीडर माने पॉलिटिशियन हो गए ना, अघाग पॉलिटिशियन हवन, जानकार पॉलिटिशियन हवन, तो इसी तरह ना बोलेंगे। जमानत जब्त हो जाएगी, 20 को सीट ना आई, कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। अब 20 को सीट आई कि 220 को आई, तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन ये वो एक रणनीति और स्टेट बोलना भी चाहिए। विपक्ष के क्या बोली, बड़ाई करी हाँ न, बड़ाई नहीं ना करी, नहीं ना करेंगे, उनका खिलाफे बोलेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई होगी वो लड़ैया जो बा हमार वो एनडीए के ही साथ बा। लेकिन ये दरअसल प्रयास ये कर रहे हैं कि त्रिकोणात्मक जो संघर्ष हो जाए। 3 कोण तो बनबे न करिए, 2 कोण अभी बा, तेजस्वी और इधर नीतीश में है, इनके साथ बीजेपी है और उनके साथ भी अभी जे भी रहे। तो ये तीसरा कोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी में वो रैली
उन्होंने किया रैली तो बढ़िया अच्छी रैली की थी। अच्छा आज की तिथि में हमरा के बताओ कि प्रशांत किशोर के अलावा 2-3 गो के थोड़ी लालू यादव या नीतीश के तक केकरा भी इतना कुवत बा एगो नेता के इतना भीड़ जुटा ली, बताओ तो कोई बा का? बिहार में फिलहाल तो नहीं दिखता वैसे। तब फिर तो इतना है ना जी। अभी जो देख रहे हैं, अभी तो चुनाव लड़ेंगे चारों पर, कैंडिडेट सर्चिंग का काम शुरू हो गया है। वहाँ जाबिर मैं देख रहा था परसों ही आनंद मिश्रा वहाँ गए हुए थे तुमको तरारी क्षेत्र में जहाँ चुनाव होने हैं। हाँ घूम रहे हैं अपना, उससे ही पता चल जाएगा कि क्या है मामला। चुनाव में ही सर जम्मू कश्मीर का भी कल रिजल्ट आया, वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी। सवाल ये है कि बीजेपी 2 बड़े बड़े मुद्दे को लेकर के चलती थी, एक राम मंदिर और एक 370। ये दोनों वादे को उसने पूरा कर दिया। क्या पूरा करने के बाद, वादा पूरा करने के बाद उस तरह से उसको फायदा उसका नहीं पहुंच पाया? राम मंदिर में भी वहाँ अयोध्या में सीटें घटी, यूपी में सीटें घटी, और अभी 370 जब हटा उसके बाद जम्मू कश्मीर का रिजल्ट इस तरह। नहीं वहाँ देखो जम्मू में तो है ही, उसको 2 भाग में बांट करके देखो, जम्मू और हाँ जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू में तो स्वीप कर गई है बीजेपी लगभग, मैंने स्वीप मत कहा, लेकिन हमको लगता है सारी सीटें तो वहीं मिली, 28 या 29 जो भी मिला है। घाटी में अभी भी अच्छी पकड़ इनकी नहीं है, और घाटी में वो लोग डोमिनेट करते हैं। घाटी में जाते, घाटी से नहीं तो ये भी तो हमको लगता है कि कितना 29-30 पहुँचेगा ये बीजेपी। 48-49 पर वो लोग हैं, ये भी तो पहुँच ही है बीजेपी। तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि 370 वाला जो इशू बना वहाँ पर, समझे ना, 375 के पक्ष में तो ये लोग बोलते भी हैं कि हमारी सरकार आज तो स्क्रैप कर दिया है ना, बहाल कर देंगे। तो ये जनता को, वहाँ अकलियत समुदाय के ज़्यादा लोग हैं ना, तो इसीलिए ये हो गया। एक आखिरी सवाल ये भी है कि लालू यादव के जो दामाद हारे हैं उनके लिए लालू यादव ने वीडियो जारी किया। तेज प्रताप वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए, कहा गया कि पूर्वांचलियों को थोड़ा बहुत साथ लेंगे। वहाँ पर नहीं साथ पाए, वहाँ के पूर्वांचली जो है एकदम लालू यादव को पसंद नहीं आए। हो सकेला कि लोकल वर्सेस पूर्वांचली हो गई लोग के। अरे भाई यही ना मैं कहा कि भूकंप है, वे भूकंप हुआ के गिरल नू, बड़ी नाराजी ऐसी बना वो कांग्रेस के। भाई देखो कांग्रेस में भी कुछ कमियां तो है ना जी, कांग्रेस में कमी है ना। बढ़िया वोट से हारल बड़न, हालांकि जीते थे बहुत कम वोट से, 1317 वोट से जीते थे केवल पिछली बार। चूँकि इनके पिताजी जी कैप्टन अजय सिंह जो हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वहाँ से 5 बार रेवाड़ी से जीते हैं, बेचारे हार गए ये। तो यह भूकंप है कहत रह जानू, तो दूसरा घर देखत रहे कि भूकंप आयल तो तोहरे घरे भूकंप गिर गए। भूकंप ने केंद्र अपना बदल दिया एपिसेंटर बदल दिया है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज हाट के साथ आप जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।